और बड़ी खबर आ रही है जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में इतना ज्यादा खौफ है कि पाकिस्तान ने अपने 10 उड़ानें रद्द कर दी हैं। जम्मू कश्मीर के पास ही करगिल है। करगिल के ठीक दूसरी तरफ, पहाड़ी के दूसरी तरफ इलाका पड़ता है गिलगित बल्टिस्तान का, जहां पर स्कार्दू एयरबेस है। अब स्कार्दू एयरबेस दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है, मिलिट्री और सिविलियन। वहां पर इस्लामाबाद से जो फ्लाइट जाती थी पाकिस्तान एयरलाइंस की, उसके उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में इस वक्त इतना ज्यादा खौफ है कि उसने अपनी उड़ानें तक रद्द कर दी हैं। पहले खबर भी आ रही थी कि स्कार्दू एयरबेस को एक्टिव कर दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि स्कार्दू एयरबेस जो है वो भारत के जो एयर बेसेस है उसके जद में आते हैं। भारत जब चाहे वहां पर हमला कर सकता है और भारत कहीं ना कहीं यहां पर ज्यादा बेहतर पोजीशन में है, क्योंकि वहां की जो ऊंचाई है ज्यादा है और भारत काफी नीचे अपने एयरबेस रख चुका है। और यहां जितने नीचाई से ऊपर उड़ेंगे विमान, उतने ज्यादा अपने हथियारों के साथ उड़ सकते हैं और स्कार्दू जैसे एयरबेसेस को खत्म कर सकते हैं। तो बताता है कि किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान में खौफ है। एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। पाकिस्तान को यह पता है कि भारत की जो नौसेना है और भारत की जो सेना है वो किसी भी वक्त हमला कर सकती है। अब भारत ने कहा है जिस तरह से कि जो समंदर है, चाहे वो कितना भी बड़ा है, या समंदर के ऊपर से जब चाहे भारतीय नौसेना पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। यहाँ की एयरफोर्स कभी भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला कर सकती है। यही वजह कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खौफ का माहौल बना हुआ है। यानी आकाश हो, जल हो या फिर थल हो, यानी पानी से, आकाश से और जमीन से, भारत तीनों ही जगह से हमला करने में सक्षम है। पहलगाम में टेरर अटैक के बाद अब पाकिस्तान साइबर अटैक पर आ गया है। पाकिस्तान की ओर से भारत के जो वेबसाइट्स है उनको टारगेट किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि भारत के जो यहां पर डिजिटल इंडस्ट्री है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। अब साइबर अटैक करके पाकिस्तान अपने मंसूबों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नापाक मंसूबे नहीं पूरे होंगे, क्योंकि साइबर स्पेस हो या फिर जमीन हो, जो रियल वर्ल्ड हो, दोनों ही जगह पर, रियल वर्ल्ड और साइबर वर्ल्ड दोनों ही जगह पर भारत के जो सेना है वो तत्पर है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब पीएम मोदी पाकिस्तान के खुफिया तंत्र पर पहले ही स्ट्राइक कर चुके हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की ओर से पाकिस्तान का जो खुफिया तंत्र है उसके ऊपर पहले ही हमला किया जा चुका है। भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को पहले देश भेजा जा चुका है। ऐसे में पाकिस्तान की फौज, इंडियन आर्मी के मूवमेंट्स को लेकर कोई खबर नहीं पा रही है। लगातार कोशिश की जा रही है उनकी ओर से किसी तरह से खबर पाए कि भारत का डिप्लॉयमेंट क्या है, क्या स्ट्रेटेजी है भारत की। आर्मी फैमिली के बच्चों को फोन करके उसके फादर को लेकर, यानी कि जो आर्मी के जो बच्चे हैं, जो फौज में जिनके पिता काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को फर्जी कॉल किया जा रहा है और उनसे ये इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार फौजों के मूवमेंट क्या हो रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इस वक्त भारत के अंदर खबरों को लाने के लिए, सूचना पाने के लिए हथकंडे अपना रही है। तो अभी मुझे ये बताइए कि आपके जो क्लास फेलोज हैं साथ के, इनका कुछ ना अभी इनसे वार्तालाप नहीं इनके पापा से हो पा रहा कुछ स्टूडेंट्स के। तो ये जो आर्मी के थे, ये आरटी ब्रिगेड वगैरह, ये इनके अभी अब टिंडा कैंट से आउट गई है, जो इनके लोग हैं सभी इसके लिए बॉर्डर वाली साइड पे निकल गए हैं। मैं तो कैंट के बाहर रहता हूँ, मुझे नहीं पता सर जी। एक्चुअली ना क्योंकि इनसे वार्तालाप नहीं हो पा रहा है, तो कल आपके पापा ने बताया था कि मे भी शायद फैमिलीज वगैरह पीछे हैं, बाकी तो सभी लोग कह रहे थे कि आउट हो गए इधर से। आप बता दो, स्टूडेंट के नाम बता दो, मैं उनसे खुद ही पूछ लूंगा कि आपकी सिक्योरिटी फी आगे की नहीं आई। हाँ, आपका शगुन था, शगुन एक थी फीमेल थी, शगुन आपकी क्लासमेट ही थी और साथ में उनके पापा थे योगेश कुमार जी, ये अटली ब्रिगेड के थे, 10 कोर अटली ब्रिगेड के। पता नहीं, शगुन नाम की लड़की तो थी, पर बाकी का मुझे नहीं पता कौन सी ब्रिगेड नहीं, क्योंकि मेरे को कैंट के बारे में कुछ नहीं पता सर जी, मैं तो बाहर ही रहता हूँ। अच्छा, बाहर जा रखे हैं। तो दूसरी थी रोहिणी पाल थी साथ में आपके ना। हाँ सर, ये बहुत पुरानी बात है। हाँ जी। तो अभी इनके डिपॉजिट का क्या करेंगे इधर साथ में, क्योंकि इनका तो अभी रिटर्न। तो आपने जो अभी क्लिपिंग सुनी है उसमें जो छात्र को आप सुन रहे थे उसका नाम शुभम है। दरअसल ये खुलासा तब हुआ जब पंजाब पुलिस के पास एक शिकायत आई कि किस तरह से जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लोग हैं वो फर्जीवाड़ा करके भारतीय सैनिकों के परिवारों को टारगेट कर रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने शुभम से बात की और बताया कि जो व्यक्ति बात कर रहा था वो खुद था पाकिस्तानी, लेकिन खुद को भारतीय बताकर ये कहलवाने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार भटिंडा कैंट में क्या चल रहा है, जिसमें वो बोल रहा है कि
उसके जो साथी हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनका जो परिवार है वो कैंट में रहता है। क्या वो अब कैंट में है या वहां से हट गए हैं? क्या वहां पर फौज है, फौज की मूवमेंट हुई है? आप इसे सुनेंगे, इस पूरे क्लिपिंग को, तो आप समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वहां के यानी पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं इस वक्त तत्पर हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनकी कोशिश हो रही है कि इंफॉर्मेशन कैसे निकाला जाए भारत से। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। जय हिंद। शुभम कुमार शर्मा जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। अकाउंटेंट विनय गुप्ता बात कर रहा हूँ इधर से, एपीएस बठिंडा से। कैसे हैं? बढ़िया हैं आप? हाँ मैं बढ़िया, आप बताओ। जी बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आप हमारे स्टूडेंट रहे हैं। तो आपके पापा से कल राधे श्याम शर्मा जी से मेरा वार्तालाप हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। तो शायद उन्होंने मे भी आपको बताया भी होगा ना, साथ में आपका सिक्योरिटी फीस आपने डिपॉजिट करवाए थे 5000 रुपीज ना, तो वो आपके रिकूप नहीं हो सके थे क्योंकि हमारे पास से तो आप फिर पास आउट होके निकल गए थे ना। हाँ जी। आप इधर, हाँ जी। तो अभी वो आपकी अमाउंट जो थी वो किस नंबर पे आपने डिजी कैम पे किस नंबर पे डाला हुआ था उसमें? मैं इसी ये 8872 जिस फादर के नंबर पर डाला हुआ था। अच्छा, फादर वाले पे डाला हुआ था। ठीक 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 ठीक। ये मेरे साथ ये जो 8872461528 वाला ना, यही नंबर है आपका? हाँ जी, हाँ जी। इस पे चले, उसमें ना फिर इजी पे हम कर देंगे, वो रिकूप आपका रिकूप हो जाएगा ना उसमें। तो मैंने कहा चले, आपके पापा ने बोला था कि आपसे वार्तालाप करनी, शुभम से पूछ लीजिएगा। आपके क्लास फेलो भी थे ना साथ में, तो वो भी सभी का आया था ना, अभी जिनका रह गया था उनका सारा पेंडिंग में चल रहा था। हाँ जी। तो आप जिस व्यक्ति को इस पे सुन रहे हैं वो स्कूल का या इंस्टीट्यूट का कोई अकाउंटेंट नहीं है। दरअसल वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का एक अधिकारी है जो शुभम को ये बता रहा है कि वो अकाउंटेंट है और उससे बात कर रहा है फीस को लेकर। लेकिन जैसे जैसे ये बातें आगे बढ़ी तो उसमें वो अपने मुद्दे पे आता है और उसका मुद्दा है ये जानना कि आखिरकार बठिंडा कैंट से फौज की मूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। और वो क्या इस्तेमाल कर रहा था? वो इस्तेमाल कर रहा था शुभम के दोस्तों के बारे में पूछ रहा था, उनके बारे में जानकारी ले रहा था, उससे भी बोल रहा था कि आपने मूवमेंट देखी। आप सुनिए कि किस तरह से यहाँ पर शुभम को फंसाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जो शुभम है वो सतर्क हो गया क्योंकि जो लहजा था बोलने का उस व्यक्ति का वो भारतीय नहीं था। अभी आप बठिंडा में ही है? इधर ये स्टेशन पे ही है? नहीं, बठिंडा स्टेशन के बाहर रहता हूँ मैं। अभी पापा रिटायर होने वाले तो बाहर चले गए हम लोग। अच्छा अच्छा, इधर से क्वार्टर छोड़ दिया आपने? पहले तो आप लोग, जो मेरे पास एड्रेस था, इधर करण सिंह लाइन में रहते थे ना, एमईएस कॉलोनी में। हाँ, तो वो उधर से रिटायर होने वाले हैं ना, तो उन्होंने क्वार्टर अभी चेंज करवा दिया, तो हम लोग बाहर रहते हैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर यही दिक्कत था ना। इधर हमने इसी आपके ओल्ड एड्रेस पे लेटर भी मेंशन किया था, लेकिन वो रिटर्न में आ गया था। आपने फिर क्वार्टर आई थिंक चेंज कर लिया उधर से। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी मुझे ये बताइए कि आपके जो क्लास फेलोज हैं साथ के, इनका कुछ ना अभी इनसे वार्तालाप नहीं इनके पापा से हो पा रहा, कुछ स्टूडेंट्स के। तो ये जो आर्मी के थे, ये आरटी ब्रिगेड वगैरह, ये इनके अभी अब बठिंडा कैंट से आउट गई है, जो इनके लोग हैं सभी इसके लिए बॉर्डर वाली साइड पे निकल गए हैं। मैं तो कैंट के बाहर रहता हूँ, मुझे नहीं पता सर जी। एक्चुअली ना, क्योंकि इनसे वार्तालाप नहीं हो पा रहा है, तो कल आपके पापा ने बताया था कि मे भी शायद फैमिलीज वगैरह पीछे हैं, बाकी तो सभी लोग कह रहे थे कि आउट हो गए इधर से। आप बता दो, स्टूडेंट के नाम बता दो, मैं उनसे खुद ही पूछ लूंगा कि आपकी सिक्योरिटी फी आगे की नहीं आई। हाँ, आपका शगुन था, शगुन एक थी, फीमेल थी शगुन, आपकी क्लासमेट ही थी, और साथ में उनके पापा थे योगेश कुमार जी। ये अटली ब्रिगेड के थे, 10 कोर अटली ब्रिगेड के। पता नहीं, शगुन नाम की लड़की तो थी, पर बाकी का मुझे नहीं पता कौन सी ब्रिगेड नहीं, क्योंकि मेरे को कैंट के बारे में कुछ नहीं पता सर जी, मैं तो बाहर ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा, से बात करने के लिए मनीष भी हमारे साथ जुड़ गया। मनीष, क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इस तरह के हथकंडे अपनाती है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, निकालने के लिए? और दूसरी बात है कि इसका तोड़ क्या है, क्या कर रही है भारतीय खुफिया एजेंसियां इस पर? देखिए, भारतीय सेना के द्वारा औपचारिक हमें ये बताया गया कि दरअसल इसको लेकर चाहे भटिंडा कैंट हो या बाकी एरियाज हो, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को अवेयर किया जा रहा है, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या आर्मी गुडविल स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी उनसे उनके परिवार के बारे में पूछता है या फिर ट्रुप मूवमेंट पूछता है, उनको उसकी कोई भी जानकारी ना दे। उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि मेजर जनरल रैंक ऑफिसर के नाम पर, जो कि एक बहुत ऑथेंटिक लुकलाइक नाम है, उसके नाम पर एक इंटरनल रिपोर्ट ऑन
पहलगांव टेरर अटैक के नाम से एक फाइल है जो कि पाकिस्तानी आईएसआई के जो इस समय जो साइबर आतंकी हैं, दरअसल वो इसको सर्कुलेट कर रहे हैं ताकि इसमें जो मालवेयर है, इसमें जो वायरस है, वो ऑफिसर्स जो दूसरे भारतीय सेना के ऑफिसर्स हैं उनकी मेल है उसमें जाएं और डिटेल पूरा का पूरा एनक्रोच कर लें। तो ये इस तरीके से हथकंडे इस समय भारतीय सेना के साथ पाकिस्तानी आर्मी के जो साइबर आतंकी हैं वो अपना रहे हैं और इसके लिए भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ खड़ी है।